हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में कम होती गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे का सच। मैं इस वीडियो में एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करूंगा कि आखिर गवर्नमेंट नई जॉब्स क्रिएट करने में क्यों फेल हो रही है। इस वीडियो में हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करेंगे, ना कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को। सो लेट्स बिगिन। हम सभी ने बचपन में बेरोजगारी पर निबंध ज़रूर लिखा होगा, पर उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बर्निंग इशू है क्योंकि बहुत से लोग इससे गुजर रहे हैं। बीते कुछ सालों में एक ट्रेंड नोटिस किया गया है कि गवर्नमेंट जॉब्स सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल पर कम होती जा रही हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज में शार्प डिप देखने को मिला है और ये इंडियन यंगस्टर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समय समय पर गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पिरेंट्स ट्विटर और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट जॉब्स में डिप देखा जा सकता है, फिर चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, बैंक्स या एसएससी या फिर और कोई एग्ज़ाम, सभी की सिचुएशन सेम है। ये प्रॉब्लम तब और सीरियस हो जाती है जब थोड़ी सी वैकेंसीज पर लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। छोटी से छोटी गवर्नमेंट वैकेंसी में सेम सिचुएशन है। इस प्रॉब्लम के दो एंगल हैं, हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आखिर गवर्नमेंट नई जॉब्स क्रिएट करने में क्यों फेल हो रही है। देखिए, इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है क्योंकि इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है, जिसकी वजह से इंडिया को एक यंग नेशन बोला जाता है। इंडिया में आप जितना एजुकेटेड होंगे, आपके बेरोज़गार होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं क्योंकि इंडिया में जो इलिटरेट हैं वो सिर्फ 2% अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स 15% तक अनएम्प्लॉयड हैं। और ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में और सीरियस होने वाली है क्योंकि 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन 160 करोड़ हो जाएगी। नो डाउट इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा है, पर अनफॉर्चुनेटली ये एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में फेल हो गई है। जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनमें भी बहुत लिमिटेड लोगों को ही एक डिसेंट जॉब मिलती है। अच्छी जॉब्स ना मिलने की वजह से टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने लगते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के कम होने का दूसरा कारण मशीन्स और कंप्यूटर्स का एक्सटेंसिव यूज़ है। आज मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत कम से कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब्स के कम होने का एक कारण प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं और वो कम से कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एक रीज़न ये भी है कि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेट से गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं बढ़ रहे। आप हार्डली किसी नए ऑफिस को बनते देखते होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करने की वजह से जॉब्स में वैकेंसी कम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड हॉक बेसिस पे रिक्रूट कर रही है जिससे कम खर्चे पे काम हो सके। इस प्रॉब्लम का दूसरा एंगल भी है जो और भी ज़्यादा सीरियस है। गवर्नमेंट जॉब्स के कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट सालों से पेंडिंग है। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जिनके रिज़ल्ट से एस्पिरेंट खुश नहीं हैं और कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। इस खराब मैनेजमेंट के खिलाफ एस्पिरेंट्स और टीचर्स कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और ये सच में एक जेन्युइन कंसर्न है क्योंकि एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट साल इन रिजल्ट्स के वेट पे वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि जॉब्स कम होना अलग बात है, बट एटलीस्ट जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं वो टाइमली और एफिशिएंटली हो क्योंकि एग्ज़ाम्स के मिसमैनेजमेंट की वजह से एस्पिरेंट्स में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो अब सवाल आता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर लोग इनको क्यों पसंद करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जॉब सिक्योरिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में मिलने वाले बेनिफिट्स हैं। इंडियन सोसाइटी में एक मेंटालिटी बनी हुई है जो गवर्नमेंट जॉब्स को ही बेस्ट मानती है और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को अजीब नज़रों से देखा जाता है। इन्हीं वजहों से लोग गवर्नमेंट जॉब्स को इतना डेस्परेटली पाना चाहते हैं। अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें
गवर्नमेंट जॉब्स में कितनी भी वैकेंसीज हो, पर हम सभी को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकते। गवर्नमेंट को यंगस्टर्स के स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंड ना रहें। गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम में ऐसे चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दूसरे स्किल्स भी सीखें। हमें पुरानी कहावतों को बदलने की ज़रूरत है, जिसमें पढ़ने लिखने वालों को नवाब और खेलने कूदने वालों को खराब कहा जाता था। आज अगर नीरज चोपड़ा देश का इकलौता ओलंपिक गोल्ड मेडल लाते हैं तो ये गर्व के साथ साथ सोचने वाली बात है। 140 करोड़ लोगों वाले देश में सिर्फ एक गोल्ड मेडल है। हमें स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, पेंटिंग जैसे पैशंस को प्रोफेशन में बदलने की ज़रूरत है, जिससे लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे ना रहें। हमें इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आइडियाज़ फ्यूचर में बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। आज अगर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीईओज इंडियन हैं तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम उन्हें रिटेन नहीं कर सके। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, जो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेबर इंटेंसिव होता है, जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और रोबस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे लाखों लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी को अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। हमें बाकी प्रोफेशंस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उन्हें फुल रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्यू पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।